याद आती हैं ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं यादें यादें। अनु बाबू हैप्पी बर्थडे टू यू। राम राम करो। बच्चों के काका जी, बाबूजी, दादाजी, नाना जी, हैप्पी बर्थडे। मेरे को एक बात याद आई, हमारी शादी को 3-4 साल हुए होंगे। सावन महीने में बर्थडे आई, मन्ना वर्जी मील से आई और उन्होंने कहा आज हमारी गाड़ी खाली है, चलो पिक्चर देखिए। मैंने कहा ना, ससुर जी को पूछा हुआ नहीं है, तो बोले कि मैं बोल दे ससुर जी ने। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक जाओ तैयार होते, हमारा भाई गाड़ी खाना है आज जैसी। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोल दिया भाभी जी को ले जाओ और रूबी हाउस के सामने गाड़ी लगाना, बाबू को बुला लाना। ड्राइवर समझा नहीं, वो ससुर जी को बुला लाया। अब उनको गेट से निकलते देखे तो हमारे को हिचकिचाहट होने लगी। तो गाड़ी के पास सामने ही आए, गाड़ी के पास ही आए एकदम। तो मेरे को देख के बोले, तो मैं मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा भाई जी मेरे को पिक्चर भेज रहे हैं। तो वो बोले हंस के, जाओ बेटा देखिए। ऐसे ही हंसते खेलते लड़ते झगड़ते ज़िंदगी बीत गई। और भगवान से कामना करते हैं ऐसे ही ज़िंदगी खुशी से बीत गई। भाई जी छोटी बहन का जय श्री कृष्णा प्रणाम। जन्मदिन का इनामा मुबारक हो आपको, खुशियों का इनामा मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। आने वाला कल आएगा खुशियाँ हजार, ये खुशियाँ मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। अगले साल वर्षगांठ खुशियाँ सब साथ में मिलकर मनाएंगे। आपकी बहन जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज काका जी 80 वर्ष पूरा करके 81वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। शिव रतन जी केवल चंद जी परिवार के सबसे छोटे बेटे होने का लाभ लिया। हम भतीजों के समान उम्र के होने के कारण खूब खेले। 22वीं में छत्ता पर खेलते थे, बहुत मजा आता था। 1966 में हावड़ा आए। हावड़ा आने के बाद में उनके दोस्त घर पर आने लगे। उनके दोस्त सभी हमारे काका जी हो गए। होली पर दादाजी की सुकृति से ठंडाई भांग घुटने लगी। बहुत आनंद आता था। जीवन सुख दुख का खेल है। आज 20 साल बाद कृतिका हम चारों वयस्कों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ घर पर रह रही है। अच्छी देखभाल कर रही है। परिवार भरपूर है। पड़पोते, पड़पोती, पड़दोइते, पड़दोइतियाँ सहित सारा परिवार खुशी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूज्य काका जी सादर प्रणाम। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका स्नेह और प्यार हमेशा हम लोग के सिर पर बना रहे। और मेरी शादी हुई जब मैंने देखा कि आप पिक्चर और ताश के बहुत शौकीन हैं, तो सैटरडे को पिक्चर जाते थे, संडे को ताश खेलते थे दोस्तों के साथ। एवं जब चांद रतन मामा जी आसाम से यहाँ आते थे तो आप प्रभावी सबको मिल के ताश खेलते थे। तो अब 1-2 दिन रहने के लिए आती थी। मामा जी हमेशा बोलते थे प्रभा पढ़ खोल। खूब ताश खेलते थे, खूब आनंद आता था। और अब आप अपने भजन भाव में लग गए। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गए। आप जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे दादाजी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका प्यार हम सब पर यूं ही बरसाते रहिएगा और अपनी मीठी सी मुस्कान बनाए रखिएगा।
प्रणाम नाना जी। प्रणाम प्रणाम बाबू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आज से 3 साल पहले हम लोग भाई बाबू के साथ गिरिराज जी वृंदावन गए थे। हम लोग को बहुत मज़ा आया, हम लोग बहुत मज़ा किए थे। अब जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो हम फिर से पूरी जाएंगे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का इस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मामा जी। प्रणाम करती हूँ। आपका असीम स्नेह मुझ पर रहा है, सदैव स्नेह बनाए रखिएगा। बाबू प्रणाम। आपका और हमारा रिश्ता 50 वर्ष का हो गया है। इन सभी सालों में मुझे आपसे एक बात सीखने को ये मिली कि आपका किसी से बहुत ज़्यादा राग द्वेष नहीं है। सबसे आप प्रेम बनाए रखते हैं और कभी भी किसी से ज़्यादा दूरी वाला हिसाब नहीं रखते हैं। तो इससे सबको मन में ये प्रतीत होता है कि आप सबको बहुत प्यार करते हैं और किसी के दूसरों के काम में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते हैं। शायद इसीलिए सबके मन में आपके प्रति बहुत सारा प्यार इकट्ठा है और सबको आप बहुत अच्छे लगते हो। तो बचपन से आपसे हम लोगों को बहुत सारा ढेर सारा प्यार ही मिला। जैसे समय बढ़ता गया आपका प्यार हमारे प्रति और बढ़ता गया। अब जब मैं कलकत्ता आता हूँ तो आप अपने मन की सारी बातें मुझसे बेझिझक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि अब आप दादाजी वाला हिसाब रखते हैं, वरना मुझे अब लगता है कि आप शायद मुझे अपना बेटा या मित्र ही मानते हैं और अपनी मन की सारी बातें हम लोगों से कर लेते हैं। शायद इसीलिए मैं भी आपके पीछे पड़ा रहता हूँ, आपकी सेहत को लेकर के और आपके घूमने को लेकर के कि घर में और चक्कर लगाते रहिए। आज आपकी 80वीं वर्षगांठ है, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बधाई और आसमान भर के आपको प्यार। आशा है कि आप इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। 80 के बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा होता है। ये जान के हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि आप अपना ज़्यादा समय अब हरि भक्ति में लगा रहे हैं। इससे आपके आसपास जितने लोग हैं उन सबको भी बहुत लाभ होता है। ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आपको अगले 20 वर्ष तक बहुत अच्छी सेहत दे। और चलिए, इस वर्ष तो कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष अगर सब ठीक रहेगा तो कलकत्ता आकर के या कहीं भी जाके सारे परिवार के साथ एक बड़ा आयोजन करेंगे जिसमें आपकी 80वीं वर्षगांठ खूब धूमधाम से मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे बाबू। आप अपना स्नेह हम सब पे बनाए रखें और हम लोगों का प्यार आपकी तरफ और बढ़ता रहे। आज का दिन आपके लिए बहुत यादगार हो, यही कामना के साथ यहाँ पे अपना मैसेज मैं समाप्त करता हूँ। आज आपका 80th बर्थडे है बाबू। हैप्पी बर्थडे। और आपके लिए हम लोग को कुछ बोलना है, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है आपके लिए, जो शायद जो मैं बोलना चाहती हूँ उसी में लिखा हुआ है सब कुछ। इस कविता का नाम है हम सबके बाबू। स्वभाव से सरल हैं बहुत सीधे और सच्चे। इनको आदर और प्यार देते हैं, चाहे बड़े हों या बच्चे। कोई भी अगर समय से घर नहीं है आता, तो इनका मन है घबराता। हृदय के हैं कोमल, मन में भरा है ढेर सारा प्यार, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी हो जाती है बड़ी मम्मी से तकरार। फिर सुनियो सुनियो करके आवाज़ है लगाते और कोशिश करके
बड़ी मम्मी को हैं पटाते। खाने में भी नहीं करते किसी को तंग, बड़े प्रेम से खाते हैं रूखी रोटी दही के संग। स्वयं करते हैं ये अपने सभी काम, स्वयं करते हैं ये अपने सभी काम। भगवान भक्ति में मन लगता है सुबह हो या शाम। 80वीं वर्षगांठ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रार्थना है भगवान से आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराएं। बाबू प्रणाम और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई लव यू बाबू। प्रणाम बाबू। आपके संग में तो मेरी यादें मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। जब हम लोग 17 नंबर में रहते थे तब से मेरे को आज भी याद है कि जब नीचे कादम्बरी वाला जो लेन है वहाँ पे जब श्री राम स्टोर्स का ओपनिंग हुआ था और जितना बॉम्बे का आइटम्स है, बिस्किट्स, टॉफ़ी, सब चीज़ आप वहाँ पे रखते थे। इनफैक्ट इंपोर्टेड चॉकलेट्स भी रखते थे। और मैं जब स्कूल से आता था तो मेरा एम एक ही रहता था कि मैं जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट करूं और वहाँ पे जाऊं और आपके पास में 1 घंटा 2 घंटा वहाँ बैठूं और फिर उसके बाद में आप मेरे को रिवॉर्ड के रूप में आप मुझे कुछ ना कुछ चॉकलेट्स वहाँ से दोगे। कभी आप पापड़ा वाला चॉकलेट, कभी बिस्किट्स, कभी ये कभी वो। एंड वो जो टाइम था वो सुपर अमेजिंग टाइम था। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब अमेजिंग टाइम था। उसके बाद में वो जर्नी और आगे बढ़ा। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोग को भरपूर रूप से मिला। और फिर पापा के जाने के बाद में तो आप मेरे को इतना अच्छा से मेरा ध्यान रखते थे और इतना अच्छा से मेरे को गाइडेंस दिए जिससे कि वो पूरा टाइम मेरा सुपर स्मूथली निकला, मतलब अमेजिंगली निकला। उसके बाद में फिर हम लोग हमेशा जब हावड़ा आते थे तब तक आप जो मेरे से जो गले मिलते थे वो इतना वार्मथ से फिल्ड था, इतना लव और ब्लेसिंग से फिल्ड था, इतने आशीर्वाद से फिल्ड था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब आज भी आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। और वो टाइम जब मैं 17 नंबर में था मैं सिर्फ 10 साल 9 साल या 8 साल का होगा और आज जब मैं ओवर 40 इयर्स का हूँ तब वो पूरा का पूरा चीज़ चेंज हो गया। उस समय आप मेरे को गाइड करते थे और आज वापस आप मेरे से एडवाइस लेते हो और उतना ही प्यार से आप मेरा सब एडवाइस को मानते हो जितना प्यार से उस समय आप मेरे को गाइड करते थे। मैं हमेशा आपका आभारी हूँ और रहूँगा क्योंकि आपने मुझे मेरे जीवन में एक बहुत ही अहम स्पेस क्रिएट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके 80वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और मैं कामना करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ कि आप हमेशा परफेक्टली फिट रहे। प्रणाम बाबू। हैप्पी बर्थडे बाबू। Brother, happy birthday, the 80th wonderful birthday you are celebrating with all of us. We are so happy for your perfect fitness. Babu, so happy for your wonderful birthday which we are celebrating on Zoom. It's such a different way of celebrating birthday. Amazing. आप क्या क्या मस्त चीज़ें अपना लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। बाबू, आपके बर्थडे में हम आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहेगा जो आप मेरे बचपन में आपको भी कहाँ याद है, एकदम अमेजिंग चीज़ एक आप मेरे साथ किया था। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को हावड़ा जाना हर वीकेंड में एक बहुत खुशी का डिज़ायर रहता था हम लोग का। बहुत मज़ा आता था जाने में। सभी को पता है नानावाड़ी हम लोग का फेवरेट जगह है। तो मम्मी के साथ में तीनों भाई बहन हम लोग जनरली टैक्सी में ही आते थे क्योंकि 3 बच्चे थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को अकेले ही जाना था, जो भी रीज़न था, तो हम आपके साथ में आ रहा था और आप बात करते करते मेरे को वॉकिंग पूरा हावड़ा ब्रिज पैदल ले करके हावड़ा पहुंच गया और मेरे को पता भी नहीं चला। शायद यदि आप मेरे को 17 नंबर में बोल देता तो हम आपके साथ में शायद ही आता, क्योंकि वॉकिंग उस समय मेरे सोच से बाहर था, इतना लंबा चलना करके मतलब। तो आप इतना अमेजिंग चीज़, हम इतना छोटा सा था आप मेरे साथ में किया। आई एम सो हैप्पी बाबू। आज भी हम बहुत अच्छा वॉकिंग कर लेते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, रनिंग भी कर लेते हैं। एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू यू बाबू। और आप हमेशा इतना पेशेंटली हम लोग से बात की है, पूरी लाइफ आप इतना प्यार दिया हम लोग को, इतना आशीर्वाद दिया है और इतना अच्छा चीज़ साइलेंटली हम लोग आपसे सीखा है, क्या बताएं बाबू। मतलब थैंक यू सो मच बाबू।
मतलब आप बड्डी, आप तो गजब है बाबू। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे नानावाड़ी में मेरे नाना नानी इतने स्वीट और इतने अच्छे हैं। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे बाबू। प्रणाम नाना जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप हम सब पर आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहे। मुझे आज भी याद है जब आप दुकान जाते थे पहले, तब वहाँ जाकर के नियम से आप मेरे को फ़ोन कराते थे और फ़ोन करा करके मेरे को बोलते थे, पद्मा बोलो तुम्हारे लिए क्या भेजूं। मुझे इतना अच्छा लगता था, इतनी खुशी मिलती थी मुझे। थैंक यू नाना जी। मैं आपको जो भी फल बोलूं वो आप कहीं से भी खोज के लाते थे। इनको बोलने से बहुत बार हो जाता था, अभी मार्केट में अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़े दिन बाद लेकर आऊँगा, या अभी मिला नहीं है। लेकिन नाना जी को अगर बोल दिया है तो नाना जी कुछ भी करके, कहीं से भी खोज करके और एकदम बेस्ट वाला क्वालिटी मेरे लिए भेजते थे हमेशा। थैंक यू नाना जी, थैंक यू सो मच। प्रणाम बाबूजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके इस 80th बर्थडे पे हम लोगों ने सोचा आपको छोटा सा सरप्राइज करें, कुछ आपने जो हमें सिखाया है आपको बताकर, जो हम लोगों को लगता है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हम लोग सब एक्सपीरियंस करते हैं और आज भी हम लोग उस चीज़ को इम्पोर्टेंस लेकर चलते हैं। मेरे को अच्छे से याद है जब मैं छोटी थी, आई थिंक क्लास 5 में थी, ये 5 की बात है, एकदम आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर। जब दुकान हुआ करता था अपना, तो मैं दुकान में आती थी और वहाँ मुझे एक डायरी बहुत पसंद थी, जो उस समय के हिसाब से एक्सपेंसिव थी। तो आप मुझे हमेशा बोलते थे कि कोई डायरी एक्सपेंसिव है, तुम क्या करोगी इसका? तो मैं बोलती थी बाबूजी मुझे लेकिन ये डायरी बहुत पसंद है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बड़े होते हैं वो समझाते हैं उस चीज़ को, लेकिन ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे आया, तो मैं एज़ यूजुअल दुकान गई थी। तो मेरे को बाबूजी ने पूछा, मेरे को तुमको क्या चीज़ चाहिए दुकान से, मतलब जो तुम्हें चाहिए तुम ले लो, तुम्हारा बर्थडे है उसीलिए। तो मैंने बाबूजी को बोला मेरे को ये डायरी चाहिए बाबूजी। तो वो डायरी बाबूजी ने मेरे को दी और मुझे बोला मेरे को इसको संभाल के रखना बिकॉज एक्सपेंसिव है। तो मैंने बोला हाँ डेफिनेटली बाबूजी मैं रखूँगी। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा बाबूजी, आपको विश्वास नहीं होगा, वो डायरी हम कुछ साल पहले, हम जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ शादी के बाद, वो हम डायरी तब हटाया है। तो मतलब इतना साल उस डायरी को संभाल के रखा, लाइक क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब मेरा इतना साल उस डायरी को हम संभाल के रखा था। आपने हमेशा हमें सिखाया है कि चीज़ों का इम्पोर्टेंस कैसे रखना, पैसों का इम्पोर्टेंस हमेशा समझना लाइफ में। तो ये चीज़ हमेशा हम लोग याद रखेगा, हमेशा हमेशा। और आपका जो स्माइलिंग फेस है, आज तक हम कभी आपको देखा नहीं अब गुस्से में, हमेशा हम लोग को इतना प्यार से हर चीज़ बोलते हैं। मतलब अब बहुत ही स्वीट है बाबूजी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हम लोग काश थोड़ा भी आपके जैसा बन जाए, थोड़ा पेशेंट हो जाए, थोड़ा ऑल टाइम स्माइलिंग फेस हो जाए, तो हमारा लाइफ भी इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव टू अस बाबूजी, थैंक यू सो मच। हैप्पी 80th बर्थडे बाबूजी। आपके साथ इतनी सारी हमारी यादें जुड़ी हुई है कि एक या दो बयां करना बहुत मुश्किल है। आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। हैप्पी बर्थडे बाबूजी। हैप्पी 80th बर्थडे बड़े दादा। जब भी हम लोग कैलकाटा आते हैं आप हमारा बहुत ख्याल रखते हो, आप हमारे लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें लाते हो, रसगुल्ला लाते हो और हमें बहुत प्यार करते हो। जब भी हम लोग हावड़ा वाले घर आते हैं, आप और दादा के साथ, कभी आपके साथ कभी दादा के साथ, हम लोग सेम थाली में खाना खाते हैं एकदम बचपन से। और हमें इतना अच्छा खाना खाने में मतलब मज़ा अलग ही आता है जब आपके साथ सेम थाली में बैठ के खाना खाते हैं। उसके अलावा सब लोग मतलब हावड़ा घर में आपके जितना प्यार सब लोग उतना ही प्यार देते हैं और हम लोग बहुत लकी है कि आपके ऐसे बड़े दादा है हमारे पास। एंड वी लव यू अ लॉट बड़े दादा। प्रणाम बापूजी, मैं भी आपके जैसा भगवान का पूजा करता हूँ और मुझे भी भगवान जी पर बहुत विश्वास है, इसलिए मैं आपके लिए गाना गा रहा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाते ना